वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो मिशन है उसके बारे में एक्चुअली आते भी हमको नजर आ रही है। उसको यहाँ पर एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या है, तो हमारी सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया है एक बहुत ही बड़े इंसेंटिव का, और इसका वर्थ काफी बड़ा है। 7,100 करोड़ का फ्रेश इंसेंटिव फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है। और इसके पीछे का जो मकसद है, जो टारगेट है, जो गोल है, वो क्या है? इंक्रीज करना सेमीकंडक्टर चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो चिप का डिजाइन है हमारे देश में, उसके लिए ये इतना बड़ा इंसेंटिव का अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये एक्चुअली पार्ट आपको देखने को मिलेगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी आईएसएम का, ताकि इंडिया का जो ओवरऑल ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन को मजबूती मिलती हुई हमको देखने को मिले। तो एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव, एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सरकार की तरफ से एक और बार इस इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले, ये इतना बड़ा अमाउंट है, ये यूज किस तरीके से होगा? हाउ विल द 7,100 करोड़ बी यूज? तो ये भी एक कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया है, इसको भी समझना उतना ही जरूरी है। तो अब इसमें सबसे पहले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आपको नजर आएगा एसएफयू, मतलब सेमीकंडक्टर फैब यूनिट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर 2,000 करोड़ का जो इंसेंटिव है एक मेजर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये किया जा रहा है कि ये अट्रैक्ट करेगा 4,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और ये एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब इस मूव के कारण 1,500 के आसपास डायरेक्ट जॉब भी क्रिएट होते हुए नजर आ सकती है। ये वाला नंबर भी, ये वाला अपडेट भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये हो गया एक हिस्सा। दूसरे हिस्से की बात करें, 7,100 करोड़ में से 2,000 करोड़ का तो हिसाब हो गया, लेकिन बाकी के 5,100 करोड़ के आसपास का जो हिसाब है वो कैसा है? तो चिप मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग, इसमें ये यूज होता हुआ आपको नजर आएगा। बिकॉज जो 5,000 करोड़ बचा है वो अलॉट किया गया है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सेंसर, सिलिकॉन फोटोनिक्स जो होते हैं, और असेंबली, टेस्टिंग, मेकिंग एंड पैकेजिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग, एटीएम भी जिसको बोला जाता है, उसके लिए ये सारा का सारा बचा हुआ 5,000 करोड़ रुपीस का अलोकेशन यहाँ पर किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन यही देखने को मिल रहा है कि इसके वजह से 11,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। और इस कैटेगरी में 3,000 डायरेक्ट जॉब्स भी कहीं ना कहीं क्रिएट होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। अब बचा 100 करोड़ का अमाउंट। तो ये 100 करोड़ का जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं चिप डिजाइन कंपनी जो होंगी उस कैटेगरी में यूज हो सकता है। 100 करोड़ यहाँ पर अलॉट किया गया है अंडर द डिजाइन लिंक इंसेंटिव यानी डीएलए स्कीम। पीएलए स्कीम तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर डीएलए स्कीम के लिए 100 करोड़ का अमाउंट यहाँ पर आप कह सकते हो अलॉट किया गया है। और इसमें अराउंड 30 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनीज का कहने की सपोर्ट आने का बात किया जा रहा है। अब इसके तहत एम जो है, जो टारगेट है, वो क्या है? क्रिएट करना और भी ज्यादा चिप का डिजाइन का टैलेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट वाइज भी इनिशिएटिव को यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से फोकस किया गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और करंट प्रोग्रेस क्या निकल कर आ रही है इस कैटेगरी की, उसको भी थोड़ा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। सरकार ने पहले ही अप्रूव करके रखा है 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को, और इसके लिए टोटल प्लान इन्वेस्टमेंट की बात करें वो अराउंड 1.64 लाख करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में पहले भी हमने कई बार अलग अलग वीडियोस में अलग अलग इसमें पॉइंट बाय पॉइंट बात करके रखी है। अब कुछ कुछ सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज है वो ऑलरेडी अपने ऑपरेशंस को शुरू भी कर चुकी है। तो अभी के टाइम जो सबसे बड़ा फोकस है वो एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है प्लानिंग से लेके प्रोडक्शन और स्केलिंग तक। मतलब पहले सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के ऊपर ही फोकस होता था, लेकिन अभी के टाइम प्रोडक्शन और उस प्रोडक्शन को किस तरीके से स्केल किया जाए उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस अभी के टाइम शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि हम बहुत ज्यादा आगे की तरफ अभी बढ़ते हुए धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, हर एक प्रोजेक्ट में कोई ना कोई चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इसके लिए बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट लगता है। तो सरकार भी यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फिर से 7,100 करोड़ का इंसेंटिव फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए अनाउंसमेंट करके रखा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है।
प्रोजेक्ट यहाँ पर बहुत सालों का टाइम भी लेते हैं पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि आज सोचा 1 साल में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसमें सालों का टाइम लगता है और उसमें भी सक्सेस रेट किस तरीके से हासिल होगा ये भी बहुत ही कह पाना मुश्किल होता है। अब इसमें कंपनीज की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एडवांस इंपोर्टेड मशीनरी होना जरूरी है, स्किल्ड इंजीनियर्स होना काफी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंटिन्यू रिलायबल चाहिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको नजर आएगा, और बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में प्योर वाटर, एकदम क्लीन वाटर चाहिए होगा, ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। सिर्फ और सिर्फ डेटा सेंटर नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्योर वाटर, प्योरिटी वाटर का बहुत बड़ा नीड होता है, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। ग्लोबल कंपटीशन जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है वो आप सबको पता ही होगा, काफी मजबूत बना हुआ है। तो अभी के टाइम हमको टफ कंपटीशन का भी सामना ऑब्वियस सी बात है करना यहाँ पर पड़ भी रहा है। अब देखिए मार्केट कौन से चीजों को इस प्रोजेक्ट की वजह से ट्रैक करने का काम करेगा। सबसे पहले नए नए जो सेमीकंडक्टर के प्लांट्स है उनका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है उसके ऊपर मार्केट का फोकस होगा। कमीशनिंग का जो टाइमलाइन है फैब का और एटीएमपी फैसिलिटीज का वो किस तरीके से है, सरकार का उसके ऊपर किस तरीके का फोकस है या नहीं, इसके ऊपर भी मार्केट कहीं ना कहीं जो अपडेट्स आती है उसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ इक्विपमेंट जो होते हैं सेमीकंडक्टर प्लांट के उनका जो इंस्टॉलेशन होता है उसके अपडेट्स के बारे में भी क्या क्या खबरें निकल कर आती है उसके ऊपर भी बाजार का फोकस होगा। लॉन्ग टर्म कस्टमर एग्रीमेंट से लेके प्रोडक्शन का माइलस्टोन और कमर्शियल ऑपरेशन का किस तरीके से सब कुछ स्पीड से हो रहा है, नहीं हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं, इन सारे चीजों के ऊपर भी मार्केट कहीं ना कहीं अपना एक ट्रैक रखने का काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी कुछ कुछ जो चीजें होगी ये भी कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे कनेक्शन में आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो देखिए ओवरऑल खबर तो काफी तगड़ी, काफी जबरदस्त निकल कर आ रही है, इसके कारण हमारे बाजार के जो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड स्टॉक जो है इनके ऊपर भी इस खबर का इम्पैक्ट आता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। तो वो कौन से कंपनियां या शेयर हो सकती है उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब इस कैटेगरी में सबसे पहले डायरेक्ट या फिर मजबूत बेनिफिशियरी कंपनी के नाम चेक करेंगे, जिसमें केन्स टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सिरमा एडजस्ट टेक्नोलॉजी, एवलॉन टेक्नोलॉजी, साइंट एंड मोशिप टेक्नोलॉजी, ये कंपनियां डायरेक्ट बेनिफिशियरीज या स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरीज कैटेगरी में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बनी रहेगी, जिसमें पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज, एबीबी इंडिया, जीमेंस इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के जो सप्लायर्स है मतलब जो होंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ एलएनटी, ये वाली कंपनियां भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। अब देखिए ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसकी समरी की बात करें, की टेक अवे की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो गवर्नमेंट ने तो अपना एक बहुत ही बड़ा मदद का काम यहाँ पर कर दिया है। 7,100 करोड़ का इंसेंटिव यहाँ पर दे दिया है ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो हमारे कंट्री की है उसको और भी मजबूती मिलने का एक काम हो जाए, एक यहाँ पर आप कह सकते हो मदद हो जाए, वो गवर्नमेंट ने तो कर दिया। अब इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमने देखा, डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, पैकेजिंग डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज है इसको इंप्रूव करना, इसको बढ़ाना, तो ये कहीं ना कहीं अभी के टाइम सरकार का पूरा फोकस बना हुआ है। लेकिन वही बात है, इतना बड़ा हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से होने के बाद भी ये प्रोग्राम का जो सक्सेस है वो डिपेंड होगा कि किस तरीके से कंपनियां प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट टाइम पे करती है, प्रोडक्शन को किस तरीके से स्केल अप करती है, कमर्शियल ऑपरेशन को किस तरीके से फटाफट आगे लेकर जा पाती है, नहीं जा पाती। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं देखने लायक होगी जिनके ऊपर बाजार अपना फोकस बनाकर रखेगा। तो यही पर्टिकुलर डेटा आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल दर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।